Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel in the course of biostatistics at lecture number 11. Today the topic of our discussion is on quartile deviation and coefficient of quartile deviation, which is actually the second measure of dispersion. क्वार्टाइल डेविएशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि हम इसको डिफ़ाइन किस तरह से कर सकते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इज़ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। दैट इज़ हमारे पास जो थर्ड क्वार्टाइल है और फर्स्ट क्वार्टाइल है, इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो इसको डेविएशन का नाम इस वजह से दिया गया है। और डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे क्योंकि दो क्वार्टाइल्स के बिटवीन डिफरेंस ले रहे हैं, दैट्स वाई इसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। तो इस बिना पे हम इसको कह सकते हैं कि ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है। रेंज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम हमारे पास रेंज होती है। इन द सेम वे अगर हम लोग दो क्वार्टाइल्स जो कि एक्सट्रीम हैं, अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी, तो दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बिटवीन डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये रेंज है। लेकिन हम इसको प्रॉपर नेम देंगे सेमी बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2, और इंटर क्वार्टाइल रेंज बिकॉज देयर आर टू एक्सट्रीम वैल्यूज़, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1। तो इंटरमीडिएट डिफरेंस हम लोग इसका ले रहे हैं। क्वार्टाइल डेविएशंस कैन आल्सो बी व्यूड, हम इसको इस तरह से भी देख रहे हैं कि एक्चुअली डेविएशंस ली जा रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन। और किन के बिटवीन डेविएशंस दी जा रही हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल के, और डिवाइडेड बाय 2 है, दैट्स वाई ये अराउंड द मीडियन डेविएशंस को कैलकुलेट करके दे रहा है। अगर हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लोर करें तो हमारे पास केस स्टडी है कि सैंपल ऑफ 10 मूवी थिएटर्स इन अ लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरिया टेल्ड द टोटल नंबर ऑफ मूवीज़ शोइंग द लास्ट वीक, कंप्यूट क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ मूविंग शोइंग। हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ का डाटा गिवन है। आपको याद करवा दूं कि एट द टाइम ऑफ मीडियन, जब हम मीडियन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उस सूरत पास हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ की फॉर्म में डाटा होना चाहिए, क्लास लिमिट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्लास बाउंड्री ऐसी ग्रुपिंग को कहते हैं जिसमें लोअर लिमिट का जो नंबर है, स्टार्टिंग अपर लिमिट का जो नंबर है, नेक्स्ट आने वाली जो ग्रुप्स हैं उसकी वो एग्जैक्टली लोअर लिमिट बने, यानी उसमें कॉन्टीन्यूटी का फैक्टर होना चाहिए, उसमें जंप नहीं हो, ब्रेक नहीं हो। और सेकंड कॉलम हमारे पास फ्रीक्वेंसी का है। थर्ड हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लेनी है, जिसमें पहला नंबर फ्रीक्वेंसी का एज इट इज़ आता है, देन आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज को उसमें ऐड अप करते जाना है। सो वी कैन फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम लोग क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसका फार्मूला बनेगा लोअर लिमिट h/f 3n/4 माइनस सी। 4 पे इस वजह से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि क्वार्टाइल्स हैं और क्वार्टरली डाटा डिवाइडेड बाय 4 ही होता है। तो अगर हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले ये जो सेंटर वाली टर्म आ रही है 3n/4, इसको सॉल्व करेंगे। n हमारे पास है लास्ट नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो लास्ट नंबर हमारे पास बन रहा है 10। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ इक्वल टू 7.5। और 7.5 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ फॉल कर रहा है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 पे आ रहा है, तो 7th रो को हमने चूज़ कर लेना है। इसमें 7 जो होगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी। दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज़ h, यानी 9 माइनस 7 करेंगे तो ये h की वैल्यू आ रही है, हाइट जो होती है। और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी गिवन होती है, तो वो इस सूरत में हमारे पास आ रही है 1, और n की वैल्यू 10 और कैलकुलेट कर चुके थे। और c जो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीसीडिंग नंबर होता है, पिछला नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे पिछला नंबर 6 बन रहा है। इन वैल्यूज़ को आपने फार्मूले में पुट करना है। सोल्यूशन करने पे हमारे पास क्वार्टाइल 3 की वैल्यू आ रही है 10। इन द सेम वे अगर हमने इसमें क्वार्टाइल 1 भी फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल 1 का फार्मूला बनेगा लोअर लिमिट प्लस h/f n/4 माइनस सी। अब 10 n की वैल्यू है 10,
तो हम 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, हमारे पास 2.5 आ रहा है। 2.5 अप्रॉक्सीमेटली 3 में फॉल कर रहा है। 3 वाली सारी रो को चूज़ कर लेना है। 3 के पैरेलल जो ग्रुप बना हुआ था उसमें लोअर लिमिट की वैल्यू थी 3, हमने लोअर लिमिट L यानी कि 3 ले लिया। N ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज़ 10। F फ्रीक्वेंसी गिवन है डाटा में, दैट इज़ ऑफ 2। और h यानी हाइट हमने कैलकुलेट की हुई है, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और c प्रीसीडिंग नंबर है तो 3 से पिछला नंबर जो है वो 1 आ रहा है। इन वैल्यूज़ को फार्मूले में प्लॉट करने से हमारे पास Q1 जो है वो 4.5 आ रहा है। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वार्टाइल डेविएशन, दैट इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 का आंसर हमारे पास 10 आया है, Q1 का आंसर 4.5 आया है। दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, our quartile deviation will be equal to 3.75 in case of group data. इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म में डाटा सेट गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ रॉ फॉर्म में गिवन होगी। आप उनको असेंडिंग ऑर्डर दे दें, यू कैन ऑल्सो गिव द डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर दिया है यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, बड़े से छोटे की तरफ हमने छोटे से बड़े की तरफ हमने वैल्यूज़ को अरेंज कर लिया है। अब इसमें क्वार्टाइल 1 हमने फाइंड आउट करना है, तो अनग्रुप का फार्मूला फॉर फाइंडिंग क्वार्टाइल 1 इज़ इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 4। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास यहाँ पे 5 टोटल ऑब्जर्वेशंस है। तो 5 + 1 करेंगे 6, डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। आवर फर्स्ट क्वार्टाइल गिव्स द वैल्यू ऑफ 1.5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेकंड वैल्यू बढ़ रही है। और सेकंड वैल्यू में असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई है दैट इज़ 52, तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 52। सिमिलरली हम क्वार्टाइल 3 भी लगाएंगे। क्वार्टाइल 3 का जो फार्मूला है दैट इज़ 3 × n+1 डिवाइडेड बाई 4। 3 फार्मूले का है, n की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 + 1 6, 6 × 3 18 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 4.5। अब 4.5 में जो अप्रॉक्सीमेट इसको सॉल्व करने से हमारे पास फिफ्थ वैल्यू बढ़ रही है, तो फिफ्थ नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है असेंडिंग ऑर्डर में वो 70 आ रही है। तो Q3 की वैल्यू 70 और Q1 की वैल्यू 52, इन दोनों को आपने माइनस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। आवर क्वार्टाइल डेविएशन विल बी इक्वल टू 18 इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा सेट। if we have to find coefficient of quartile deviation, तो coefficient of quartile deviation का जो फार्मूला बनेगा वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो अगर हम लोग इसको जो रिसेंट अभी जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं ग्रुप के साथ भी और अनग्रुप के साथ भी, उसमें क्वार्टाइल्स की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जस्ट वो आपने पुट करनी होगी। तो Q3 की वैल्यू लगाएंगे, Q1 की वैल्यू लगाएंगे, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा दोनों की एडिशन करने से एक वैल्यू बनेगी। और कोफिशेंट आपको रेशो की फॉर्म में परसेंटेज की फॉर्म में आंसर देता है। आपको इंडिविजुअल वैल्यू राउंडेड फॉर्म में नहीं आएगी, ठीक है, पॉइंट्स की शक्ल में आपके पास आंसर आएगा क्योंकि रिलेटिव नेचर है। तो रिलेटिव में हमारे पास परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन इस तरह की फॉर्म में आंसर आता है, जबकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेविएशन हमने जो ऊपर अभी पढ़ी है उसमें वैल्यूज़ जो आउटकम की फॉर्म में आ रही हैं वो बिल्कुल सेम वैसी वैल्यू होगी जो कि ओरिजिनल डाटा सेट की जिस यूनिट में वैल्यूज़ थी, ठीक है। होप you have understand the concept of quartile deviation. If you have any sort of query, please write your query in the comment box. And students, please subscribe our channel. Give us feedback so we can improve our lectures according to your demand and wish. Thank you students. Allah Hafiz.